वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड क्वेश्चन लेकर आए हैं। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। यानी क्वेश्चन 1 में हमें जो जो रैशनल नंबर दिए थे उनमें से जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसका हमको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो क्वेश्चन 1 में आपका फर्स्ट था 13/3125, सेकेंड 17/8, ऐसी फोर्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ, एट्थ और नाइन्थ। इनका हमको जब हमने देखा था तो इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन था वो टर्मिनेटिंग आया था। तो अब हमको चेक करना है, क्वेश्चन सेकंड में दिया है कि जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया था उनका हमको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो पहला है फर्स्ट 13/3125, इसका हमको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 3125 से 13 में अगर हम डिवाइड करते हैं 0 पॉइंट लगा करके तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन निकल जाएगा। लेकिन जैसा हमें बुक में दिया हुआ है तो हम उसके तरीके से करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, 3125 के फैक्टर्स कर लेंगे, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, एक बार और इसको ट्राई कर लेते हैं। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 2 5 देन 5 1 2 5 देन 5 25 देन 5 5 देन 5 1। यानी इसको हम लिख सकते हैं 13/5 1 2 3 4 5, तो 5 ही आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, जितनी इस 5 की पावर है उतनी ही हमें 2 की पावर भी बनानी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इनटू 2⁵ ऊपर कर देंगे, 2⁵ नीचे कर देंगे। अब नीचे आप देखिए 2⁵ हो गया, 5⁵ हो गया। तो ये इसकी पावर को इक्वल करने के लिए 5⁵ था, तो 2⁵ लाने के लिए हम ऊपर भी मल्टीप्लाई हमको करना पड़ा। तो हमें मिल गया 13/5 इंटू 2⁵/2⁵. तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 13 इंटू 2⁵/5 अपॉन 5⁵5 इंटू 2⁵5 इक्वल टू ये हो जाएगा 13 इंटू 2⁵5, यानी 2 को 5 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 32। यहाँ से 2⁵, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 2 और रेस्ट पावर जो पावर होगी, पावर को कॉमन हमने लिख लिया। तो ये हो गया मल्टीप्लाई करके 13 को 32 से, ये हो गया 416 अपॉन 5 2 जा 10⁵5, यानी इसको हम लिख सकते हैं 416 अपॉन 150। 10⁵5 है तो यहाँ पर हमको 5 0 लगाने होंगे, 1 2 3 4 5। तो अब हम जब इस वैल्यू से इसको डिवाइड करेंगे तो 416 ऐसे ही आ जाएगा, और जितने ज़ीरो होंगे 1 2 3 4 5 यानी 5 ज़ीरो हैं, तो लास्ट से 5 डिजिट छोड़ करके हम 0 लगाएंगे। तो 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट छोड़ करके लास्ट से 5 डिजिट छोड़ करके हम पॉइंट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 0.00416। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 0.00416। ऐसे हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड था 17/8। इसके लिए 17/8 के हम प्राइम फैक्टर करते हैं, ये हमको मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2⁵3। अब 2⁵3 को हमको बैलेंस करने के लिए 5⁵3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करके 5⁵3 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 17 इंटू 5⁵3 125 हो जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा 2 इंटू 5 पावर 3 कॉमन आ जाएगा। तो 17 इंटू 125 हो जाएगा 2125 अपॉन 5 2 जा 10⁵3, यानी ये हो जाएगा 2125 अपॉन, तो 30 आ जाएंगे। ⁵3 है तो 30 आ जाएंगे। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2125 और 30 हैं तो एंड से 3 डिजिट छोड़ करके हम पॉइंट लगाएंगे। तो 1 2 3 30 हैं तो 1 2 3, यानी यहाँ पर को पॉइंट आ जाएगा। तो सेकंड का डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 2.125। अब हम फोर्थ को देखते हैं।
फोर्थ है हमारे पास 15/1600, क्योंकि थर्ड जो था उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं आया था क्वेश्चन 1 में, तो इसलिए हम फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ को करेंगे 15 अब हम अगर 1600 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये हमको मिलते हैं 4 50 25 5 5 5 1, यानी 2⁵5 1 2 3 4 5 6 2⁵6 इंटू 5⁵2। तो यहाँ से हमें क्या करना है, 2⁵6 हमारे पास है, तो इस 2⁵6 को बैलेंस करने के लिए हम 5 की पावर भी 6 होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 की पावर 2 है, तो इसको 6 करने के लिए हम 5⁴ अपॉन 5⁴ कर देते हैं। इससे क्या होगा, 15 इंटू 5⁴ हो जाएगा अपॉन 2⁵6 इंटू 5⁵2 ये है, 5⁴ ये है, तो ये 5⁵6 हो जाएगा। पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 5⁵6 हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 15 इंटू 25 इंटू 25, 5 4 जा 25 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 10⁻6। रेज़ टू पावर 6 कॉमन आ जाएगी, तो 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 15 इंटू 625 अपॉन 10⁻6 इक्वल टू 9375 अपॉन 10⁻6, यानी 6 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब हमको 1 2 3 4 5 6 जीरो है नीचे, तो हम क्या करेंगे, जब इसका डिवाइड करेंगे तो ये जो डिजिट है 9375 एंड से 6 डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो 0.009375 इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। अब हम सिक्स्थ पर आते हैं। सिक्स्थ है 23/2⁵3 5⁵2। तो इसमें देखिए 2⁵3 और 5⁵2 यानी 5 की एक पावर कम है, तो इसको 5⁵3 करने के लिए हम ऊपर भी 5 नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 23 इंटू 5 अपॉन 2⁵3 इंटू 5⁵3, तो ये हो जाएगा 115 अपॉन 2 इंटू 5⁵3, यानी 115 अपॉन 10⁻3, यानी इसको हम लिख सकते हैं 115 अपॉन 3 10⁻3 है, तो 3 जीरो लग जाएंगे, यानी 115 में 3 जीरो है, तो 3 डिजिट छोड़ करके यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा 0.115। नेक्स्ट जो है वो है 8th पार्ट 6/15। तो इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। देखिए इसको हम करते हैं 6/15 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 3 इंटू 5। 6/15 था, 6/15 को हमने 6/3 इंटू 5 के फॉर्म में लिखा। देन 6 को हम 2 इंटू 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और 3 इंटू 5 अपॉन में हो जाएगा, तो 3 से 3 डिवाइड होके ये आ जाएगा 2/5। यहाँ पर देखिए नीचे 5⁻1 है, 5 की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, तो 2 करने के लिए हम नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमें ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 अपॉन 10, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा, नीचे 1 जीरो है, तो 1 डिजिट छोड़ के यहाँ पर को पॉइंट लग जाएगा, तो 0.4 यानी 0.4 इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। अब नेक्स्ट जो है वो है, इसको कैसे करेंगे, 35/50 के प्राइम फैक्टर। 50 के प्राइम फैक्टर्स हम कर सकते हैं 225 5 5 एंड 5 1, यानी 2⁻1 इंटू 5⁻2, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 5 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 5⁻2। 5⁻2 से एक ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू 5
एक 5 से कैंसिल हो जाएगा तो एक 5 नीचे बच जाएगा। 7/2 × 5, तो यहाँ से हम दोनों की पावर सेम है तो 7/10 कर सकते हैं, यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो 10 से 7 में डिवाइड करेंगे तो ये 0.7 आ जाएगा। और डायरेक्टली अगर आप इसको करना चाहते हैं तो डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, 35/50 है, या तो आप 50 से 35 में डिवाइड कर दें या फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लें। ये 7 × 5 हो जाएगा और ये 10 × 5 हो जाएगा। 10 5 जा 50, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 7/10, 10 से 7 में डिवाइड करेंगे 0.7।